भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की परीक्षा की कहानी। यह कहानी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जहाँ चोरी भी भक्ति बन जाती है और अपराध भी भगवान जी की लीला में बदल जाते हैं। पुरी की इस पावन धरती पर स्थित जगन्नाथ मंदिर सदा से ही आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है। प्रतिदिन प्रभात होते ही शंख घंटियों से पूरा नगर गूंज उठता था और भक्त दूर दूर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन के लिए आते थे। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के श्रृंगार अत्यंत भव्य थे। सोने के हार, बाजूबंद, कमरबंद और अनेक दुर्लभ आभूषण। ये आभूषण केवल वैभव का प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति की अमानत भी थे। एक रहस्यमयी रात, जो कि अमावस की रात थी, मंदिर के पट बंद हो चुके थे। सेवायत अपनी अपनी सेवा कर विश्राम को चले गए थे। मंदिर में दीपक की हल्की सी लौ और धूप की सुगंध वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। अगली सुबह सेवायत जब मंगला आरती की तैयारी कर रहे थे तो उनके हाथ कांप गए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के कुछ गहने ही गायब थे। यह सूचना राजा तक पहुंचाई गई। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। भगवान के गहने वो भी चोरी हो गए हैं, इस बात पर किसी को विश्वास नहीं था। पूरे मंदिर परिसर की भी तलाशी ली गई, पहरेदारों से भी पूछताछ की गई, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। सेवायतों की आंखों में डर था, कहीं यह उनकी लापरवाही की वजह से तो नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यह कलयुग है, अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। यह बात सुनकर सेवायत और भी ज़्यादा परेशान हो गए। मंदिर के मुख्य सेवायत का मन अशांत था। उन्होंने रात भर बैठकर भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये हमारी भूल है तो हमें क्षमा करें, और यदि ये आपकी लीला है तो हमें सत्य दिखाइए। उसी रात मुख्य सेवायत को गहरी नींद में भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। भगवान मुस्कुरा रहे थे, वही बाल स्वरूप, वही करुणा। और भगवान बोले, घबराओ मत सेवायत, गहने चोरी नहीं हुए हैं। मैंने स्वयं उन्हें एक गरीब भक्त के घर रखवाया है। सेवायत चकित रह गए, प्रभु, चोरी तो पाप है। पर भगवान ने स्नेह से कहा, उसका मन पापी नहीं है, उसकी परीक्षा हो रही है, और तुम्हारी भी। फिर भगवान ने उस गरीब भक्त के घर की ओर संकेत दिया और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह होते ही मुख्य सेवायत कुछ पुजारियों के साथ उस गरीब भक्त के घर का पता लगाने लग गए। जब सेवायत उस गरीब भक्त के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, घर के बाहर एक गरीब युवक भय से कांप रहा था। सेवायतों को देखते ही वह गरीब भक्त रो पड़ा, मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दे दीजिए। उसने स्वीकार किया कि गरीबी और मजबूरी में उसने गहने उठा लिए थे। उसने सेवायतों से कहा, घर आते ही मेरे मन में अजीब सा डर आ गया था। रात भर मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मुझे सामने से देख रहे हैं। मेरी नींद उड़ गई थी और मन ग्लानि से भर गया था। और फिर उसने कपड़े में बंधे सभी गहने सेवायतों के हाथों में सौंप दिए और रोते हुए बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, बस भगवान मुझे क्षमा कर दे। सेवायतों की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया, यह साधारण चोरी नहीं, यह तो बस भगवान की लीला है। और फिर गहने मंदिर वापस लाए गए। जब भगवान को फिर से अलंकृत किया गया तो ऐसा लगा मानो भगवान और भी अधिक प्रसन्न हो गए हों। और फिर सेवायतों ने घोषणा की, भगवान अपने गहनों से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा धन है। भगवान अपने भक्तों को गिराकर नहीं, उठाकर सिखाते हैं। और फिर उस गरीब भक्त को दंड नहीं दिया गया, बल्कि उसकी सहायता की गई।